तो वास्तव में सज्जनों, कहा गुरु के चरण सुखदाई रे, जरा झुककर तो देखो। दाता के चरण सुखदाई रे, जरा झुककर तो देखो। सच में प्रभु के चरण बड़े सुखदाई है। कहते हैं घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। अब भाई किसी को चोट लगे नहीं तो क्या जाने दर्द क्या होता है, और जिसको चोट लग गई है वो उसको मालूम है दर्द क्या चीज होती है। ऐसा ही संत समझाते हैं, जिसने अपने मन को प्रभु के चौ में लगाई नहीं, भगवान के नाम से जोड़ा ही नहीं, तो उसको क्या मालूम है कि भक्ति सुखदाई है या दुखदाई है। जिसने अपने मन को प्रभु के चौ में जोड़ लिया, नाम से अपने मन को जोड़ लिया, वो भक्त कहता है कि भगवान के चरण बड़े सुखदाई हैं, भक्ति सुखों की खान है, और भक्ति से ही मिलते हैं भगवान सज्जनों। तो देखिए कहाँ की द्रौपदी ने संतों के महत्व को समझा था, क्योंकि वह देखिए भगत थी भगवान कृष्ण की, और भगवान कृष्ण की आराधना पूजा करने वाली थी, और कहा कि देखिए संतों के महत्व को समझती थी। संत क्या चीज होती है। कहती है अगर आप लोगों की आज्ञा हो मैं संतों को लेकर के आ जाऊं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे द्रौपदी, ऐसे शुभ कार्य में आज्ञा की क्या बात है। अगर तुम्हारे कहने से संत यज्ञ में आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप ऐसा करो, जाओ संतों को लेकर के आओ, संतों को बुलाओ। सज्जनों, संतों के पास किस भाव से जाना चाहिए? क्या भाव मन में लेकर के जाना चाहिए संतों के पास? आज तो हम लोग देखिए संतों के सामने झुकने में भी शर्म लगती है, झुकने में भी सज्जनों, हम मत्था टेकने में भी शर्म लगती है। हम मत्था भी नहीं टेकते, नीचे दंडवत प्रणाम करके तो क्या ऊपर से घुटने छू लेते हैं, हो गया प्रणाम। तो देखिए कहा कि द्रौपदी ने साधारण वेश बनाती है, और साधारण वेश बना करके अपने दासियों को साथ में लेकर के और फूलों का थाल सजा करके नंगे पांव जाती है, और देखिए नंगे पांव जा करके और संत को प्रणाम करती है, और प्रणाम करके कहती है कि महाराज आप मेरे घर में चलिए। कहता है कि द्रौपदी, मैं तो किसी के घर में जाता ही नहीं हूँ। कहा क्यों नहीं जाता? आपको मेरे यज्ञ में चलना पड़ेगा, मेरे घर चलना पड़ेगा, आप क्यों नहीं जाते हैं? तो सज्जनों देखिए वह कहता है, संत कहते हैं कि भाई मैं उसी के घर में जाता हूँ जो मुझे 10,000 यज्ञ का फल दे देता है। कहा ठीक है। कहा मैंने आप जैसे ऋषियों से सुना है, आप जैसे संतों से सुना है। कहा द्रौपदी क्या सुना है? कहा मैंने सुना है संत मिलन को चालिए तज माया विमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। कहती महाराज कितने कदम चल करके आई? एक कदम चलने का 10,000 के बराबर है, अपने 10,000 ले लो और बाकी मुझे दे दो। संत सज्जनों खड़े हो गए। द्रौपदी ने क्या दे दिया? धन भी तो नहीं दिया ना, दौलत भी तो नहीं दिया, कोई महल भी तो नहीं दिया। संत को क्या दिया? अपनी भावना में, अपने प्रेम में संत को अपने बस में कर लिया, अपने वचनों में बांध लिया। कहा महाराज चलिए। कहा द्रौपदी ठीक है मैं चलता हूँ। और देखिए संत को लेकर के आती है। अरे युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा, कहा कि अरे संत मेरे यज्ञ में आ गए और मैं संत के लिए भोजन बनाता हूँ। स्वयं बनाया, 36 प्रकार का भोजन बनाया सज्जनों, और संत के सामने रख दिया। और संत ने क्या किया? सभी इकट्ठा किया और भगवान का भोग लगाया और उसको ग्रहण कर लेते हैं। संत ने भोजन तो कर लिया पर घंटा नहीं बजा। क्यों नहीं बजा? क्योंकि पांडव के मन में संख्या आ गई।
संत के ऊपर शंका भी नहीं करना चाहिए भाई। शंका करोगे तो तुम्हारा कार्य सफल नहीं होगा। आप देखिए पांडव ने शंका कर लिया, कहा कैसा संत है जिसको खाना भी नहीं आता है। हमने 36 प्रकार के भोजन बनाए और इसने तो कोई स्वाद लिया ही नहीं, अलग अलग करके खाई ने सबको इकट्ठा किया और सबको भोग लगा करके खा लिया। तो देखिए सजनों, पांडवों ने शंका कर लिया, कहा कैसा साधु है, कैसा संत है। खाना खा लिया पर घंटा नहीं बजा। पांचों पांडव उदास होकर के भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं, कहा कि हे कृष्णा, अब तो संत को भोजन भी करा दिया पर यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ है, घंटा क्यों नहीं बजा है। तो देखिए भगवान कृष्ण तो जानते ही थे कि पांडव के मन में शंका है। कहा कि हे पांडव, तुम्हारे मन में कोई न किसी के शंका हुई है। कहा कि हाँ शंका तो हुई है, भला अपनी शंका का समाधान करो। और उस शंका को समाधान संत ही देगा और संत से ही पूछो जा करके। पांचों पांडव जाते हैं और पूछते हैं जा करके, कहा कि महाराज हमने खाना बनाया, 36 प्रकार का भोजन बनाया, आपने अलग अलग स्वाद क्यों नहीं लिया। संत कहते हैं, काहे दुष्ट बताओ, जो तुमने खीर बनाई क्या भाव से नहीं बनाई। कहा महाराज भाव से बनाई। जो तुमने सब्जी बनाई क्या भाव से नहीं बनाई। कहा महाराज वह भी मैंने भाव से बनाई। कहा दुष्ट देख, अगर मैं खीर को पहले खाता हूँ तो सब्जी का अपमान होता है और सब्जी को पहले खाता हूँ तो खीर का अपमान होता है। वहाँ खाने का नहीं, वहाँ तेरे भाव का अपमान होता है, वहाँ तेरी भावना का अपमान होता है। युधिष्ठिर, मैं तेरे भाव का अपमान करना नहीं चाहता हूँ। मैंने स्वाद नहीं देखा है, मैंने भावना को देखा है कि भावना भाव से परवल कितनी होती है, भोजन से बड़ी परवल भावनाएं होती हैं। कहा मैंने तेरा भाव देखा है, इसलिए मैंने सबको इकट्ठा करके और भगवान का भोग लगा के उसको ग्रहण कर लिया। सजनों देखिए, द्वारा युधिष्ठिर ने फिर भोजन बनाया और भोजन बना करके संत को भोजन कराया और फिर कोई मन में शंका नहीं हुई और सजनों घंटा बज गया, यज्ञ सफल हो गया। तो सजनों कहने का मतलब कहा कि जब हमारे मन में वो सद्भाव होता है, वो प्रेम होता है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, अगर उस कार्य में संत आ जाए, अरे ना जाने कौन भक्त ऐसा है जो वास्तव में भगवान का परम भक्त हो। कौन भक्त ऐसा है जो भगवान का परम भक्त हो। भक्त के मस्तक पे नहीं लिखा है कि मैं असली भक्त हूं, नकली भक्त हूं। कौन भक्त ऐसा जो उस कार्य में आकर के और वो कार्य उसके आने से सफल हो जाए। संतों के आने से तो कार्य सफल होता ही होता है जहां संतों का चरण पड़ता है। हमारी श्री माता जी कहा करते थे, जिस घर में हरि भक्ति है, संत मेहमान है, वो घर तो स्वर्ग है, स्वर्ग के समान है, वो घर तो मंदिर के समान है। और जिस घर में हरि भक्ति नहीं, संत नहीं, मेहमान, वो घर जीवित ही शमशान है। सजनों देखिए, ये हमारे हाथ में कि हम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं या नरक बनाना चाहते हैं। जैसा बनाना चाहें वैसा हम बना सकते हैं, मौका मिला हुआ है। श्री गुरु महाराज जी कृपा हम सब के ऊपर, जो अभी हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगे हुए हैं, हम भाग्यशाली हैं और श्री गुरु महाराज जी की कृपा है तो हम ऐसे अवसर का लाभ उठा लें। भजन करके, साधना करके सजनों अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर ये समय चूक जाएगा तो कहते हैं दाव का चूका फिर दाव लगा लेता है। अगर समय चूक जाओगे, ये समय वापिस आने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम चाहे हमारा बचपन वापिस आ जाए, हमारा बचपना वापिस नहीं आएगा, आगे तो सजनों बुढ़ापा ही आएगा। और ना जाने बुढ़ापा आए ना भी आए, पहले हम चल बसे, कोई पता नहीं श्वास का, एक श्वास आया दूसरा आए ना भी आए। तो विवेकी समझदार वही होता है जो समय को, वर्तमान को अच्छा बना लेता है, वर्तमान में अच्छे से साधना भजन सुमरण कर लेता है तो उसका भविष्य भी अच्छा बनता है। तो हमें अपने वर्तमान को अच्छा बनाना है।
जो आज श्री गुरु महाराज जी कृपा से सुनहरा अवसर मिला है, इसको भजन साधना सुमन करके अपने जीवन को सार्थक और धन्य बनाए। इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों की परिविश्राम देती हूँ। आगे हमारे पूजनीय महात्मा जी सुनाएंगे। हम पूजनीय महात्मा जी के विचारों को सुने और अपने जीवन को सार्थक और धन्य बनाए। और देखिए हमारे महात्मा जी कितना परिश्रम करके आए और कितनी दूर से आ रहे हैं। आपको मालूम है कितना दूर है, बहुत दूर है। और इतना दूर से परिश्रम करके मेहनत करके आप लोगों के लिए आए, तो आप लोग पूरा पूरा सत्संग का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।